अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। एवरीबॉडी सेज कि अली भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही है। अली भाई क्या बोले भाई, है जंगल के कानून में इस मकबूजा मुल्क में जिस पे गद्दारों और चोरों के टोले ने कब्जा किया हुआ है। अली भाई क्या बोले, समझ में ही कुछ नहीं आ रहा कि अर्ज़ पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। जिनको जेलों में होना चाहिए था, जिनके ऊपर कत्ल के मुकदमे चल रहे हैं, जिनको सजाएं होनी चाहिए थी, वो तो मसनद पे विराजमान है। हाँ जी, और जिनको सरहदों की हिफाजत करनी थी, जिनको सरहदों पे होना था, वो हुकूमती दफ्तरों में बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में, वजीर आजम के दफ्तर में, पार्लियामेंट के लाउजेस में, वजीरों के दफ्तर में वो सियासत कर रहे हैं। पुलिस जिसको अवाम के जानो माल की हिफाजत करनी होती है, वो अवाम पे शल बरसा रही है, अवाम को डंडे मार रही है। बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए था, माँ बाप की शफकत में होना चाहिए था, प्ले ग्राउंड में होना चाहिए था, वो बच्चे सड़कों पे खड़े होकर अपने हकूक मांग रहे हैं। इस मुल्क में क्या बात करूं मैं, कैसी बात करूं? जिनकी करप्शन की दास्तानें पैनामा और दी वॉल स्ट्रीट से लेकर के वाशिंगटन से लेकर कंधार तक जिनकी चोरियां और डकैतियां और करप्शन की दास्तानें बिछी पड़ी हुई हैं, वो आज हमारे हुक्मरान बने हुए हैं। विकिपीडिया और गूगल जिनको मिस्टर 10% के नाम से जानता है, 10% हर सरकारी काम में कमीशन खाने वाले गद्दार चोर टोला इस मुल्क के वजीर खारजा और वजीर पता नहीं तवानाई और वजीर पता नहीं कौन से बने हुए बैठे हैं। मुल्क के मुजरम, सजा याफ्ता क्रिमिनल जमानतों पे रहा इस मुल्क में कानून बना रहे हैं। ये मुल्क चलेगा उनके बनाए हुए कानून पे। 70 साल के बाद हमें वो शख्स मिला था, 70 साल के बाद, जिसकी वजह से दुनिया हमें जानने लगी थी कि दुनिया के नक्शे के किसी कोने में एक वो कौम भी बसती है जो शलवार कमीज पहनती है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। नामूसे रिसालत के लिए कट सकती है, मर सकती है। जिनके पास एटम बम है, कश्मीर का मसला हल ना किया तो इट कैन गो बियॉन्ड द बॉर्डर, वो चला भी सकते हैं। दुनिया को पता चला था उस शख्स की वजह से कि गैरतमंद कौम है, अपने फैसले अपने मुल्क में बैठकर करेगी, किसी गैर मुल्की जंग में शामिल नहीं होगी, गैरत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। उस शख्स की वजह से दुनिया में हमारी ये पहचान बनने लगी थी। आपने क्या किया उसके साथ? उसको उठा के बाहर फेंक दिया और मुसल्लत कर दिया हम पे। किनको? जो अपने मुंह से कहते हैं कि हम तो भिखारी हैं, जिनकी वजह से दुनिया हमें गलीज तरीन, चोर तरीन, गंदे तरीन, मैले तरीन, सस्ते तरीन, करप्ट तरीन, 2 नंबर तरीन जानती है। जिनकी वजह से 70 साल से इन्होंने हमारा तारुफ दुनिया के सामने यह किया हुआ, उनको हम पे मुसल्लत कर दिया। जो हमारी हड्डियों से गोश्त तक नोच के खा गए और उनके पेट नहीं भरे। नस्ल दर नस्ल जो करप्ट है, जिनकी औलादों के खून में चोरी और करप्शन है, करप्शन के पैसे से जिन्होंने बाहर की दुनिया में महलात बनाए हुए हैं, हम गरीबों का पैसा खा करके, आज फिर हम पे मुसल्लत हुए हैं और मुल्क को कहां लेकर चले गए हैं। गरीब आदमी के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो चुका है। खाना तो दूर की बात, लोग सांस नहीं ले पा रहे। उनको हम पर मुसल्लत किया गया है, वो बैठकर हमारे कवानीन बना रहे हैं। उनके बनाए हुए कवानीन पे ये मुल्क चलेगा। किस तरह का जुल्म किया है आपने इस कौम के साथ, किस कदर जुल्म किया है आपने इस कौम के साथ, ये कौम कभी नहीं भूलेगी इंशाअल्लाह ताला, कभी नहीं भूलेगी।